गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संवैधानिक विकास से जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में अभी भी रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग इनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसकी जो क्लासेस हैं वो पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, PYQ हम लोग अब सॉर्ट आउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लासेज में हम लोगों ने जो पढ़ा, आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने। आपका 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो पढ़ा। इसके अलावा जो आपके चार्टर एक्ट हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। चार्टर एक्ट कौन से हैं? आपका 1793, 1813, 1833। इसके अलावा 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं 1947 तक। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, तो ये आपको आसानी होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ पर हमने कंसेप्ट के आधार पर समझा है, ना कि रटने के आधार पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 74, 85 या 93? इसका सही जवाब क्या होगा? 1773। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज़रूरी कानून है। ये पहला एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। कब लाया गया? 1773 में। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। चौहत्तर में, जिसमें 4 जज थे, 1+3, एक चीफ जस्टिस और 3 जज। चीफ जस्टिस कौन बनाए गए? एलिजा एम्पे को। ठीक है, और जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना, तो पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो ये रेगुलेटिंग जो 1773 में है उसकी महत्वपूर्ण बातें थी। आगे देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान किया गया था? पहली बार। तो पहली बार प्रावधान किसमें किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, यही सही है। ठीक है, पहली बार 1773 में जब आया रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान किया गया था। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किसके तहत हुआ था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसी में बनाया गया था। पिट्स का नाम इसका क्यों रखा गया? क्योंकि वो पीएम थे पिट्स द यंगर, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है पिट्स का भारत अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और चार्टर एक्ट 13 के बारे में क्या जानना जरूरी है? कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त। जो बचा था केवल चाय पर एकाधिकार बचा था, और चीन के साथ, चीन अपना चाइना, चीन के साथ व्यापार, इस पर एकाधिकार खत्म नहीं हुआ था। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर याद रखने वाली हैं। 33 वाला भी आगे मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? ठीक, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो ये 1950 भी नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सही क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, जिसमें
1 चीफ जस्टिस और 3 जज की नियुक्ति हुई। उस चीफ जस्टिस का नाम पूछा जाता है कभी कभी, उसका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस जो कलकत्ता के थे, जो सर्वोच्च न्यायालय बना था। यहाँ पर कभी भी कन्फ्यूजन होता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वोच्च न्यायालय का नाम नहीं था, फेडरल कोर्ट की बात की गई थी। फेडरल कोर्ट का गठन किया गया, जो 37 में गठित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? वही पिछला क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। तो पिट्स इंडिया एक्ट भी नहीं है, 1909 का अधिनियम भी नहीं है, 1919 भी नहीं है, 1858 भी नहीं है। प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही क्या है इसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। इसकी 2 ही 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात क्या है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर तब्दील कर दिया गया किसमें? गवर्नर जनरल में। गवर्नर जनरल जब इसमें बन गया, इसी के तहत 1773 में, तो ये कौन था इसमें? वारेन हेस्टिंग बना पहला। वारेन हेस्टिंग बना पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। प्लस ये वारेन हेस्टिंग यहीं पर था, बंगाल का गवर्नर था पहले, उसी को पहले क्या था? ये वारेन हेस्टिंग गवर्नर था बंगाल का, उसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। किस प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? वारेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग। दोनों बातें स्पष्ट। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अंतिम और पहला। ठीक है, आगे चलते हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यही उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित हुआ था कलकत्ता में। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही गए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, 1773 का। प्रावधान क्या थे? सुप्रीम कोर्ट का गठन और बंगाल का गवर्नर क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का जी गवर्नर जनरल हो गया। तो पहला गवर्नर जनरल इस क्लास में वारेन हेस्टिंग हुआ, जो हम लोग पिछली क्लास में, पिछली स्लाइड्स में देखे हैं। ठीक है, और अंतिम गवर्नर भी यही रहा। जवाब क्या होगा इसका? एलिजा एम्पे। ठीक है, आगे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। 1786 का अधिनियम ये सही है। क्यों? क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट जब 1784 में आया था तब वीटो पावर नहीं दी गई थी। यही अस्वीकार करने की शक्ति, मतलब वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए 5 लोग हैं यहाँ पे, एक, ये सबसे ऊपर बैठा दो, 2 3 4 5। अब किसी मामले पर निर्णय लेना है। मान लीजिए कि किसी देश पर हमला करना है कि नहीं करना है, इस पर निर्णय लेना है। तो वोटिंग करवाई गई। अब ये 4 लोग एक तरफ वोट हो गए कि नहीं, हमला करना ही चाहिए। हमला, इन्होंने कहा यस करो। अब ये जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है ये कह रहा है नहीं, हमला तो नहीं होगा। तो लेकिन आप लोगों को अभी निर्णय हो रहा है, लगता है ये बात सही हो गई, ये सामान्य है,
इनका मामला बात जो है मानी जाएगी। लेकिन अगर इसके पास वीटो पावर है तो कहेगा ऐसा है, हम अपनी वीटो पावर को यूज़ करते हैं और आपके निर्णय को रद्द करते हैं, अतः हमला नहीं होगा। यही होती है वीटो पावर या निषेधाधिकार शक्ति या अस्वीकार करना। तो यही 1786 के अधिनियम के तहत दी गई थी गवर्नर जनरल को। ये भारत नहीं होना चाहिए, बंगाल होना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्नवालिस इसी शर्त पर आया था कि हमको वीटो पावर दी जाए। पहली शक्ति इसी को मिली थी, इसी के लिए ये एक्ट लाया गया था कॉर्नवालिस के लिए कि वीटो पावर उसको दी जाए। नंबर 1 वीटो पावर, और दूसरी उसकी शर्त थी कमांडर इन चीफ, सैन्य शक्ति का प्रमुख, सैन्य जो क्षमता होती है उसका प्रमुख बनाना था, कमांडर इन चीफ। सीधे समझिए आर्मी उसके कंट्रोल में रहे। तो ये सबसे पहले इसी को मिला था, इसी के कहने पर ही लाया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? बात वही है, रद्द करना, अस्वीकार करना, वीटो करना, निषेधाधिकार करना, सब वही है। वीटो पावर, निषेधाधिकार पावर, निषेधाधिकार या निषेध शक्ति तो किसके तहत मिली थी? 1786 के अधिनियम के तहत। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले किसको मिला था? कॉर्नवालिस को। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक, तो कौन सा एक्ट होगा? 1813 का, यही सही है इसमें। 1813 के चार्टर एक्ट से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के साथ व्यापार और चाइना के साथ व्यापार को एकाधिकार बना रहा। ये कब खत्म हुआ? ये खत्म हुआ 33 में, अगले साल जब चार्टर आया अगला वाला। तो यहाँ पर चाय और चीनी का, चाय एंड चीन दोनों की जगह से जो आपका एकाधिकार था वो खत्म किया गया, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो जवाब है 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? चार्टर अधिनियम महत्वपूर्ण कारण क्या है इसका? इसने ईसाई मिशनरियों, यहाँ पर ईसाई होना चाहिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी? नहीं, इसने अनुमति दी थी। इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया? कभी नहीं हुआ। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्त का प्रावधान किया गया? ये सही है, ये भी गलत है। तो भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्त का प्रावधान, कितना वित्त दिया गया था? 1 लाख रुपए, 1 लाख प्रति ईयर या वार्षिक, जो शिक्षा पर खर्च होना था। तो इसमें चार्टर एक्ट जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? कंपनी का एकाधिकार समाप्त, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ठीक है, अतः और कंपनियां भी व्यापार करेंगी। एकाधिकार केवल बना रहा किस पर? चाय पर और चीन के साथ व्यापार पर, इस बात को याद रखेंगे यहाँ। दूसरा, ईसाई मिशनरीज के संदर्भ में है। ईसाई मिशनरी अभी तक भारत आने की अनुमति नहीं थी, ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति दे दी गई। तीसरा, शिक्षा पर खर्च 1 लाख रुपए, पहली बार इसका व्यवस्था अलग से किया गया। तो ये 3 पॉइंट जो हैं 1813 के चार्टर से इंपॉर्टेंट हैं। अगला, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन,
ये तो कर दिया गया। काउंसिल में परम सत्ता अधिकारी के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम में बदल दिया गया। ये बात भी सही है। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां दी गई कानून बनाने की, तो ये बात भी सही है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो ये सही हो जाएगा। कभी भी विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति कम से कम 1858 तक तो नहीं हुई है। ठीक है। अगला, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो एचिंसन आयोग नहीं, हाउस आयोग नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा की गई थी। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। 1833 नहीं, 53 यस, ये सही है। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? विधान परिषद का सृजन, चार्टर एक्ट 1793। अभी तो ये कंपनी ही चल रही है। 1813 में भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 53, क्योंकि यहाँ पे 1833 वाला जो चार्टर है बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? यहीं पर भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया, जो पहला बना कौन? बेंटिक। और यहीं पर कंपनी जो व्यापार करने आई थी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि आप केवल प्रशासन देखेंगे, व्यापार नहीं। व्यापार बंद, पूरी तरह से प्रशासन स्टार्ट। जब प्रशासन स्टार्ट होगा तभी आपको कानून की जरूरत पड़ेगी। कानून तो पहले भी हैं, लेकिन एक कंपनी के द्वारा जो काम किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, वो तो अब जब कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करेगी, प्रशासन को चलाएगी, तब एक कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी उसको। और तभी उसके अगले साल 20 साल बाद 53 में उसको एक विधान परिषद का गठन किया जाता है, ताकि वो कानून बनाने में हेल्प करे गवर्नर जनरल की। इसलिए 53 सही है। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई? तो सही जवाब क्या है? 1922। 23 भी गलत है, 24 भी गलत है और 25 भी गलत है। ये सारे एग्जाम से पूछे गए हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें विकल्प नहीं है, हम लोग मैच कर लेते हैं, केवल क्वेश्चन आया हुआ ही है। नियंत्रक परिषद की स्थापना, नियंत्रक परिषद मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी पिट्स एक्ट से, दैट इज 1784 का। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हम लोग पढ़ चुके हैं, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट या नियामक हिंदी में। ईसाई मिशनरियों का भारत में काम करने की अनुमति दी गई, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, चार्टर एक्ट 1813। गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य की नियुक्ति, चार्टर एक्ट 1833। मैचिंग हो गई। आगे चलते हैं। इसमें भी हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करेंगे। देखते हैं। भारत में इधर से हम लोग देखते हैं सूची 2 से, और फिर हम यहाँ से मैच कर लेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बस यही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। ये हो गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चार्टर एक्ट 1813 हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया 1858, क्योंकि ये हुआ 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद ही ट्रांसफ़र की गई सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। तो उसके लिए एक्ट आया था जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1858। कंपनी के डायरेक्टर्स को
कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। ये पहली बार जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी में कहा गया था। आप लोग इसको चाहें तो नोट कर लेंगे अलग से। ठीक है, मैच हो गया, आगे चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का परसेंटेज यूरोपवासियों से अधिक था। ये भी ठीक है। सही का पता करना है तो एक और तो दोनों सही हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, ये हम लोगों को पता ही है। कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? चाय और चीन का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। 13 और 33 बचा। 13 में संपूर्ण एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन ये बच गया था। ये समाप्त हुआ 33 में। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। वही बात रिपीट हो गई। 1793 गलत, 1813 गलत, सही क्या है? 1813 क्योंकि इसके द्वारा कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। अगला है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को ट्रांसफर या स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद। तुरंत बाद 1858। 33 का चार्टर गलत हो जाएगा, 53 का चार्टर भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, इसमें क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। ये तो गलत है, ये किया गया था 1813 से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये बात सही है। कौन सा सही पूछा हुआ है, तो इसका सही होगा केवल 2।